नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडेंट टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे में दिन दहाड़े एक्सिस बैंक से हुई लूट की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह करीब 11 बजे बैंक में खाता खुलवाने के बहाने बैंक में घुसे हथियारों से लैस 5-6 बदमाशों ने बैंक कर्मियों को हथियार दिखाकर एक साइड में कर दिया और बैंक में अंदर घुसने वाले सभी ग्राहकों को भी एक साइड में करते गए। उसके बाद बैंक कैशियर से बदमाश करीब 40 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। बैंक पहुंची एक महिला ग्राहक के गले की चेन सहित 10,000 रुपए भी बदमाश लूट कर ले गए। उधर घटना की सूचना मिलते ही निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सूचना मिलते ही एसपी दीपक भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल, निम्बाहेड़ा डिप्टी एसपी सहित निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद पूरे जिले में एक ग्रेड के नाकाबंदी भी कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। इधर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव का कहना है कि पुलिस टीमें काम कर रही है और पुलिस इस पूरी वारदात का सुराग लगाने में जुटी हुई है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। प्रदेश में बीते एक महीने में एक्टिव केस बढ़कर 10 गुना हो गए हैं। 1 मार्च को यहां 1,304 मरीजों का इलाज चल रहा था। 2 अप्रैल को यहां संख्या बढ़कर 10,484 हो गई। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि पिछले 30 दिनों में कोरोना की रफ्तार 14 गुना हुई है। 2 मार्च को 102 नए केस मिले थे और वहीं 2 अप्रैल को ये आंकड़ा 1400 को पार कर गया। राज्य में 2 अप्रैल को इस साल के सबसे ज्यादा 1,422 केस सामने आए। राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, डूंगरपुर और उदयपुर में रोजाना 100 से भी ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है। उसमें कहा गया है कि जिन निजी अस्पताल में 60 या फिर इससे ज्यादा बेड है, उनमें कुल क्षमता का 10% और आईसीयू में 10% बेड कोविड-19 मरीजों के लिए रिजर्व रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा की सरकारें बिना किसी भेदभाव के सबके लिए नीतियां बनाती है, जबकि कुछ लोग केवल एक वर्ग के लिए काम करने वालों को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष सभी के लिए काम करने वालों को सांप्रदायिक कहते हैं। पीएम मोदी ने प्रदेश एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि असम के लोग हिंसा के खिलाफ है, वे विकास, शांति, एकता और स्थिरता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार असम समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए गंभीरता पूर्वक काम कर रही है। ज्यादातर समस्याओं को हल कर लिया गया है और बाकी का हल भी जल्द ही निकाला जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो समाज को बांटते हैं और सिर्फ एक वर्ग के लिए विकास की बात करते हैं, उन्हें धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, और जो सभी के लिए काम करते हैं उन्हें सांप्रदायिक कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने अब तक आत्मसमर्पण नहीं करने वाले उग्रवादियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि असम को उनकी जरूरत है। पश्चिम बंगाल सीएम ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने दक्षिण 24 परगना जिले के रेदिगी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिमों से हैदराबाद की भाजपा के समर्थन वाली पार्टी और उसकी बंगाल के सहयोगी पार्टियों के जाल में न फंसने का भी आह्वान किया, जो मतों का ध्रुवीकरण करने आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम और अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ पर निशाना साधते हुए ये टिप्पणी की है। ओवैसी और सिद्दीकी दोनों पहले तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया था। आईएसएफ, माकपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बनर्जी ने अपनी हिंदू पहचान पर जोर देते हुए कहा कि मैं एक हिंदू हूं जो हर दिन घर से निकलने से पहले चंडी मंत्र का जाप करती है, लेकिन मैं हर धर्म को सम्मान देने की अपनी परंपरा में विश्वास रखती हूँ। दलितों के घर में भोजन खाने पर भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण महिला हूँ, लेकिन मेरी करीबी सहयोगी एक अनुसूचित जाति की महिला है जो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती है। वो मेरे लिए भोजन भी पकाती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे इसका प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दलित के आंगन में खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल से भोजन मंगवाकर खा रहे हैं, वे दलित विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई तो वह संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी लागू करेगी, जिससे कई नागरिकों को यहां से जाना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि वे पश्चिम बंगाल और उसके लोगों को विभाजित करेंगे। याद कीजिए कि कैसे उन्होंने असम में एनआरसी में 14 लाख बंगालियों और 2 लाख बिहारियों के नाम हटा दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगातार निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर सोशल मीडिया पर उन्होंने संघ को आड़े हाथ लिया है और अब एक नए ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनका संघ हमला करना सिखाता है, अहिंसक सत्याग्रह किसान को निडर बनाता है। राहुल गांधी ने कहा कि संघ का सामना संघ मिलकर करेंगे, तीनों कृषि व देश विरोधी कानून वापस करा के ही दम लेंगे। इससे पहले 25 मार्च को ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि आरएसएस व संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में महिलाएं होती है, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो आरएसएस में नहीं है। और जब अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा। इससे पहले भी राहुल गांधी बार बार आरएसएस को अपना उस पर निशाना साध रहे थे और एक दिन पहले राहुल गांधी ने पुलिस को विशेष शक्ति देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को लेकर बिहार विधानसभा में हुए हंगामे पर उन्होंने बुधवार को कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरएसएस भाजपा मय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्वीट करके कहा कि बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से आरएसएस भाजपा मय हो चुके हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते। वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी में ननों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भी राहुल गांधी ने इसे संघ के दुष्प्रचार का नतीजा बताया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि झांसी की घटना संघ परिवार के द्वारा एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए चलाए जा रहे दुष्प्रचार और अल्पसंख्यकों को रोक डालने की सोच का नतीजा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कथित भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति के लिए द्रमुक कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन ही तमिलनाडु की संस्कृति में विश्वास करने वाले लोगों की रक्षा कर सकती है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने जनता से तमिलनाडु के विकास के लिए राज्य में डबल इंजन सरकार बनाने की अपील की। अन्ना द्रमुक भाजपा और पीएम के राज्य में राजग बैनर के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने यहां मतदाताओं से भारी मोहब्बत के साथ राजग उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन ही तमिलनाडु के मछुआरों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं और राज्य की संस्कृति में विश्वास करने वालों की रक्षा कर सकता है। गृहमंत्री ने राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने और कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और उप मुख्यमंत्रियों पनीर सेल्वम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु का विकास भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति करने वाले द्रमुक और कांग्रेस को हराने पर ही संभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में विकास संबंधी पहल की है, उसे तमिलनाडु में भी आना चाहिए ताकि तमिलनाडु के लिए महान दिवंगत नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता को जो सपने देखे थे उसे पूरा किया जा सके। दोनों ही अन्ना द्रमुक के शीर्ष नेता थे। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता ने यहाँ सुंदर और निकट क्षेत्रों के अन्ना द्रमुक उम्मीदवारों के साथ एक खुले वाहन में यात्रा की। और उधर हरियाणा के रोहतक में किसान और पुलिस में जमकर लाठी भाटा जंग हुई। इस जंग में कई पुलिसकर्मियों के सिर फूटे तो कई किसानों को जमकर के लाठियां खानी पड़ी। दरअसल किसान रोहतक में सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने पहुंचे थे। खट्टर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के पिता की 17वीं में शामिल होने के लिए आए थे और कृषि कानून के विरोध में हरियाणा में बीजेपी और पार्टी नेताओं का विरोध लगातार जारी है। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक जिले में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के पिता की 17वीं में शामिल होने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से रोहतक पहुंचे थे, लेकिन उनके आने की खबर लगते ही किसान लामबंद हो गए। सवेरे से ही किसान मस्तनाथ विश्वविद्यालय में बनाए गए होलीपैड के आसपास डटे रहे। जैसे ही मुख्यमंत्री के पहुंचने की आहट से सरगर्मी बढ़ी, प्रदर्शनकारी किसान भी हेलीपैड की तरफ बढ़ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु किसान खट्टर से मिलने और अपनी बातें कहने पर अड़े रहे। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प भी हो गई। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने पर किसानों ने जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और भड़के किसानों ने बैरिकेड भी उखाड़ दिए। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।